अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। सहाफत, सियासत, कानून, तारीख। दूसरा रुख में ये मौज़ूआत ख़ुसूसी दिलचस्पी के साथ जिक्र होते हैं। सहाफत लफ्ज़ी मानी है सहीफा का, के मुकद्दस किताब। सहाफत को एक मुकद्दस पेशा जाना जाता है, कहा जाता है। इसलिए अवाम इससे तवक्को करते हैं कि सहाफ़ी बहुत आला और अरफा अक़दार के हामिल लोग होंगे और वो जो वाक़या होता होगा उसे बयान करेंगे। इसी तरह अवाम ये तवक्को करती है कि जब कोई तज्ज़िया करेगा तो वो वाकई तज्ज़िया करेगा। तज्ज़िया के नाम पर अपनी मनमानी तशरीह को बयान नहीं करेगा, बल्कि रास्तबाजी के साथ, साफ गोई के साथ तज्ज़िया करेगा। मगर क्या ऐसा होता है? शायद पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। वाकयात को, तज्जिया को एंगलिंग करना, जाविया बदलना एक मामूल है। लेकिन पाकिस्तान दुनिया की तारीख में वाहिद मुल्क है जो 4 मार्शल लॉ झेल चुका है। कहते हैं जहां पर 4 दफा मार्शल लॉ लग जाए वहां पर जहन में घास उगना, जहन में बालिदगी मुमकिन नहीं रहती और जहनी तौर पर पसमानदा लोग पैदा होते हैं। पाकिस्तान के साथ तो दूसरा काम हुआ कि पाकिस्तान के सोचने समझने के लायक इस्तेदाद रखने वाले लोगों को कत्ल किया गया, कोड़े मारे गए, जेलों में रखा गया, उनका कारोबार तबाह कर दिया गया। मारूफ अखबार और मारूफ मीडिया के चैनल्स पर उनकी आमद मना कर दी गई, जिसका नतीजा यह निकला कि खसूसी तौर पर सहाफत का मैदान बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ। पहले सबका कद काट कर एक जैसा किया गया, यानी जो बुलंद कद का था, बुलंद कामत का शख्स था, उसको घुटनों तक काट दिया गया और उसको सबके साथ बराबर कर दिया गया। उसके बाद फिर एक बयानिया, स्टेट नैरेटिव डेवलप किया गया। लोगों को बताया गया कि यह जानना आपके लिए दुरुस्त है और यह जानना आपके लिए गलत है। मजहब, अकीदा और कौम के नाम पर बेपनाह झूठ लिखे और प्रमोट किए गए। इन हालात में कुछ लोग बहुत आगे तक चले गए और दुनिया में उन्हें, या पाकिस्तानी नौजवान ने उन्हें अपना आइडियल और आदर्श माना। ऐसे ही एक सहाफी का आज हम जिक्र करेंगे। उनका नाम है हसन निसार। लोग उन्हें एक दानिश्वर के रूप में देखते हैं। मेरे साथ इत्तफाक यह हुआ कि मैंने स्कूल जाने से पहले, बचपन में पहली जमात का कायदा पढ़ने से पहले, अरबी जुबान का कुरानी कायदा पढ़ने के बाद मैंने अखबार पढ़ना शुरू कर दिया। ये शायद साल 74 या 73 की बात होगी। उसके बाद से कभी ऐसा दिन नहीं गुजरा कि मैंने अखबार नहीं पढ़ा, और शायद उसी दौर की पैदावार हसन निसार साहब हैं, जब ही से उन्हें पढ़ता हूं। पहले हम उनकी सहाफत को समझने की कोशिश करते हैं। उनका एक कॉलम मुसलसल 40-50 साल से अखबारात में छप रहा है। यह बात जानना बड़ी दिलचस्प होगी कि साहब ने जिंदगी में एक ही कॉलम लिख रखा है। साहब पोस्ट करते हैं कि वो बहुत बड़े दानिश्वर हैं, मुतालिया के रसिया हैं, लेकिन मुझे कुछ यूं गुमान होता है जब मैं तज्जिया करता हूं उनकी तहरीर का कि मुतालिया तो शायद उनके करीब से नहीं गुजरा। हाँ, यह जरूर है कि वो तालीम याफ्ता लोगों की और बाएं बाजू के लोगों की मजालिस में शरीक होते रहे। वहां पर उन्होंने कुछ लफ्ज सीखे और जाने। बोर्जवा, पेटी बोर्जवा, मजदूर, किसान, लेबर यूनियन, इस्तेमार, इस्तेहसाल, ये कुछ लफ्ज उन्होंने सीखे हैं। लफ्ज इससे ज्यादा हो सकते हैं। अब होता यह है कि वही 100% वही अल्फाज रोजाना वो जामन की रेडी लगाने वाले, जामन बेचने वाले शख्स की तरह एक डब्बे में डालते हैं, उन पर मिर्च, नमक और मसाला डालते हैं, उनको थोड़ा सा बजाते हैं और वो एक नया कॉलम तैयार हो जाता है। आज तक उनके तहरीर करदा हजारों कॉलम पढ़ने के बावजूद मैं उससे कोई नई बात नहीं सीख पाया। उन्हीं लफ्जों की रेपिटेशन और तिकरार, उन्हीं बातों की तिकरार। अब भी मैं मान लेता हूं कि आप बहुत तालीम याफ्ता हो, आप डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को, यूरोपियन हिस्ट्री को, आपने बैनुल अक़वामी लिटरेचर को पढ़ा हुआ है, तो ऐसे आदमी के सामने तो दूसरा सवाल होना नहीं चाहिए। मैं नहीं समझता कि आज कोई भी माकूल सतह तक ज़हनी इस्तेदाद रखने वाला इंसान इस कदर कंफ्यूज हो सकता है कि वो जमहूरियत की इसलिए मुखालफत करे कि जमहूरियत के जरिए करप्ट लोग मुंतखब होते हैं। अजीब बात है। पूरी दुनिया मान चुकी है कि जमहूरियत में अगर कोई कमजोरी या कमी या कोताही है तो उसका हल मजीद जमहूरियत है। जमहूरियत जिस कदर पुख्ता होती चली जाएगी उसी कदर उसमें से करप्शन कम होती चली जाएगी, उसी कदर उसमें से बुरे लोग छनते चले जाएंगे और बिलाखिर
मारूफ सियासी जमातें बन जाएंगी। मौरूसियत की बाबत भी यही कहा जाता है कि जब आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन को बार बार करवाओगे तो 3-4 इलेक्शन के बाद यह मौरूसियत खत्म हो जाएगी और नए लोग सामने आ जाएंगे। अब पाकिस्तान का मसला यह है कि पाकिस्तान में जमहूरियत के बुनियादी इदारे बर्बाद कर दिए गए। पूरी दुनिया जमहूरियत सीखती है स्टूडेंट्स यूनियन से, पूरी दुनिया जमहूरियत को सीखती है लेबर यूनियन से, पूरी दुनिया जमहूरियत को सीखती है हर तरह के कारकुनान की तंजीमों से। पाकिस्तान में वो पूरी की पूरी नर्सरी आपने खत्म कर दी है। पाकिस्तान में आप बराह रास्त कौमी वफाकी हुकूमत के लिए या सूबाई हुकूमत के लिए असम्बलियों के इलेक्शन अपनी मर्जी से करवाते हो, जिनके नताइज पहले से तैयार करदा होते हैं। अब इन हालात में मोहतरम हसन निसार जैसे दानिश्वर हमें यह बताते हैं कि यह मुल्क बर्बाद इसलिए हो गया कि यहां पर इलेक्शन नाम का ड्रामा कभी कभार खेला जाता है। कमाल है। अभी गुज़श्ता रोज उनके रवैया का एक भरपूर मुजाहरा टीवी चैनल पर हुआ। रिपोर्ट कार्ड नामी एक प्रोग्राम में वो तशरीफ लाते हैं और फिर मैंने अर्ज किया कि वही अल्फाज उनके पास हैं, उनकी महदूद सी वोकैबुलरी है, महदूद सी गुफ्तगू है, और टीवी चैनल पर बैठकर बदतमीजी करना और अथॉरिटेटिव रवैया अपनाना उनका एक ट्रेंड है। इसी बात पर वो दानिश्वर कहलाए जाते हैं। अब बदकिस्मती यह है कि पाकिस्तान जैसे मुआशरे में जहां खवातीन को पहले ही नाकिसुल अकल और आधी गवाही वाला तस्लीम किया जाता है, उनके मुकाबला या मवाजना पर मुखालिफ राय रखने वाली खवातीन होती हैं, तो उन्हें हमेशा अपनी धौंस जमाने का मौका मिलता है। अभी गुज़िश्ता रोज के प्रोग्राम में क्या हुआ कि इसी मौजू पर जमहूरियत की बुराइयों पर बात हो रही थी, कमजोरी पर बात हो रही थी, तो एक नए जमाना की खातून दानिश्वर हैं और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करती हैं, और कभी उन्होंने अथॉरिटेटिव या खिलाफ अकल खिलाफ तालीम कोई रवैया नहीं अपनाया। मोहतरमा रीमा उमर ने बताने की कोशिश की कि जमहूरियत बुनियादी तौर पर सरमायादाराना निज़ाम हुकूमत है। सरमायादाराना निज़ाम हुकूमत में आप करप्शन को कंट्रोल और महदूद कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह कि यह यकीनी नहीं होता कि इल्जामात लगाए गए हैं तो वो हदीस या ईमान या अकीदा है। उन्होंने ये वजाहत करने की कोशिश की कि पूरी दुनिया की पॉलिटिकल लीडरशिप पर इल्जामात लगते हैं, तो क्या इस सूरत में हमें जमहूरियत का दफ्तर बंद कर देना चाहिए? इस बात पर मोहतरम हसन निसार, जो मारूफ दानिश्वर हैं, बल्कि दानिश्वर मनवाए गए हैं, उन्होंने शाउट करना शुरू किया, चीखना शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया, और उन्होंने कहा कि आप गलत कह रही हो, ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया का सबसे बड़ा करप्ट मुल्क है। भाई मान लिया पाकिस्तान में 1000 ऐब हैं, पाकिस्तान की सोसाइटी में 1000 ऐब हैं, लेकिन 10-10 साल के 4 टेन्योर फौजी हुकाम के आए, क्या उनमें कोई बेहतरी आई? क्या हर दफा ऐसा नहीं हुआ कि फौज ने बतौर इदारा अपनी मुदाखलत को गलत जानकर एक कदम पीछे हटाया और इलेक्शन करवाकर मुल्क को मुस्तहकम करने की कोशिश की, और जब मुल्क थोड़ा सा इस्तेहकाम पकड़ता है तो वो दोबारा आ जाते हैं? तो मोहतरम हसन निसार, पाकिस्तान के समाज में अगर कोई बेहतरी फौजी हुकूमत ला सकती थी तो उस पर बात करें कि क्यों नहीं आई? बिलाशुबा पाकिस्तानी मुआशरा में, बिलाशुबा पाकिस्तानी सहाफत में 50% या इससे बहुत ज्यादा, कहीं 70% तक लोग ऐसे हैं जो जमहूरियत को नाकिसुल अकल और बेकार काम बताते हैं, और जो हर वक्त साबित करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में जो भी बुरे अफाल या काम हो रहे हैं, पाकिस्तान की तरक्की माकूस की वजह सिर्फ और सिर्फ कभी कभार यहां पर इलेक्शन नाम का नाटक खेला जाना है। लेकिन इनमें से अक्सरियत ही वो लोग हैं जो दाएं बाजू से ताल्लुक रखते हैं, जो जमहूरियत मुखालिफ रवैया को मजहब के नाम पर ऊपर थोपना चाहते हैं, या वो सीख कर आए हैं। वो समझते हैं कि खलीफा जो है वो आसमान से उतरे और आकर पूरे मुआशरा को ठीक कर दे। बदकिस्मती की इंतहा यह है कि हसन निसार मारूफ मानी में बाएं बाजू से ताल्लुक रखते हैं। वो बाएं बाजू के इस्तिलाहात के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनकी जुगाली करते हैं, और यूं वो इंसान दुश्मन और जमहूरियत दुश्मन रवैया की वकालत इस ढिठाई से करते हैं कि इंसान उनकी गुफ्तगू सुनकर आजिज हो जाता है। मोहतरम हसन निसार के जाती किरदार की बात करना तो वैसे ही नामाकूल बात है, वो भी सब लोगों को मालूम है। उनके अंदाज़े गुफ्तगू, उनका टीवी चैनल पर बात करना, उनका अखबारात में लिखना और उनका अपने पेशा के अंदर करप्ट प्रैक्टिसेस को इख्तियार करना, यह भी साबित शुदा है। सहाफत से ताल्लुक रखने वाले सब लोग जानते हैं कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से उन्होंने पीपल्स मीडिया सेल के नाम पर मुख्तलिफ सहाफियों के नामों पर कम से कम 20 लाख रुपए माहवार पैसा वसूल किया, और 18 माह तक वो पैसा वसूल करते रहे। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को जो नाम पेश किए गए कि ये पैसे की अदायगी उन सहाफियों को हो रही है, किसी मुलाकात में उन्होंने उन सहाफियों से पूछा, जिनमें मुन्नू भाई और हैदर जावेद सैयद वगैरह शामिल थे, और जो दयानतदार और अपराइट लोग थे और
नजरिया की बुनियाद पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और जमहूरियत की हमायत करते थे। तो उन्होंने शहीद मोहतरमा से किसी भी तरह का मुआवजा लेने से इनकार किया। इस पर इन्हें तलब करके शर्मिंदा किया गया और इन्हें कहा गया, और उस वाकया के बाद ये ताउम्र शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का सामना नहीं कर सके। तो अपने जाती किरदार में इस तरह के कुजी रखने वाला इंसान, अपने जाती मामलात में इस कदर बदनाम इंसान, सिर्फ और सिर्फ चंद अल्फाज की जुगाली करते हुए हम वक्त नौजवान नस्ल को यह पैगाम देता है कि वो बहुत बड़ा दानिश्वर है और पाकिस्तान का वजूद और पाकिस्तान को बचाने की जद्दोजहद सिर्फ और सिर्फ गैर जमहूरी निजाम में बाकी है, तो खुदा की पनाह। अब वक्त आ गया है कि ऐसे घटिया लोगों को, ऐसे गलत लोगों को, ऐसे जमहूरियत और आइन की दुश्मनी करने वाले लोगों को, मनफी पैगाम फैलाने वाले लोगों का मुहासबा किया जाए। और प्रिंट मीडिया और टेली मीडिया पर इनका वजूद जो है वो एक जहरीला कांटा बन चुका है, इस कांटे को तलफ किया जाए। जमहूरियत की बाबत पहले भी अर्ज करता रहता हूं कि जमहूरियत दुनिया का वाहिद काबिल अमल निजाम है, इसके अलावा कोई दूसरा निजाम काबिल अमल है ही नहीं। जब भी आप जमहूरियत के अलावा किसी दूसरे सिस्टम में जाते हो तो मुल्क बर्बाद होता है। पाकिस्तान इसकी एक अजीम मिसाल है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कंट्रोल्ड निजाम, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट का निजाम, आला इंतजामी अफसरान की मुदाखलत और इसी तरह फौजी मुदाखलत पाकिस्तान के जमहूरी निजाम में रही है। और उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं कि एक वक्त में पाकिस्तान दुनिया की पहली 10 माइशतों में शुमार होता था और आज पाकिस्तान का नंबर 199 यानी 189 हो चुका है। पूरी दुनिया में 23 करोड़ आबादी रखने वाला मुल्क, कोई उस फहरिस्त में 30 या 40 से नीचे नहीं है। पाकिस्तान 100 से नीचे जा चुका है। इसी तरह पाकिस्तान का अदालती निजाम, इसी तरह पाकिस्तान की फौज का निजाम, इसी तरह हर जगह पर करप्शन इस कदर बढ़ चुकी है कि उसकी अब रोकथाम मुमकिन नहीं रही और पाकिस्तान को मौजूदा सूरत हाल में मजीद चलाना बहुत ज्यादा फ्रेजाइल बन चुका है। इस सब कुछ की बुनियादी वजह यह है कि स्टेट नैरेटिव, बयानिया जो मुरतब किया गया मार्शल लॉ दौर में, जो गैर आईनी ताकतों ने, जमहूरियत के दुश्मनों ने मुरतब किया, उसमें ऐसे लोग कारआमद थे, ऐसे लोगों को जाली हीरो बनाया गया, ऐसे लोगों को इनकी हैसियत और औकात से बड़ा करके लार्जर देन लाइफ करके पेश किया गया। और एक वक्त आया कि तमाम अखबारात में छपने की वजह से हसन निसार जैसे मस्कीन यतीम लोग मोअज़्ज़ज़ दानिश्वर बना दिए गए। अब मैं फिर अर्ज करता हूं कि उनकी कुल हैसियत 200 या 250 अल्फाज की एक वोकैबुलरी है जो उन्होंने रटी हुई है। उनके पास कोई तज्जिया करने की सलाहियत नहीं है, उनका कोई नजरिया नहीं है। आप उन्हें यह नहीं कह सकते कि वो खिलाफत के हामी हैं, आप उन्हें यह नहीं कह सकते वो जमहूरियत के हामी हैं, आप उनके बारे में यह नहीं कह सकते वो सोशलिस्ट हैं, आप उन्हें यह नहीं कह सकते वो मैसोजिनिस्ट हैं, आप उन्हें यह नहीं कह सकते कि वो फेमिनिस्ट है। वो कुछ भी नहीं है, उनका कोई नजरिया नहीं है। वो हर तरह के अल्फाज को इकट्ठा करके जामुन के डब्बे में फेंट कर कोई भी बात कह सकते हैं और किसी भी तरह की बात नतीजा निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात तय है कि वो जमहूरियत के दुश्मन हैं, अवाम के हकूक के दुश्मन हैं, अवाम को करप्ट और पाकिस्तान की तबाही में गरीब और लाचार बेकस लोगों को जिम्मेदार ठहराकर असली जिम्मेदार ताकतवर अशराफिया के जानब से रुख हटाने की जद्दोजहद में मसरूफ रहते हैं। यही उनका इस्तेमाल था, यही उनकी जरूरत थी, जिसकी वजह से उन्हें मोतबर पेंट किया गया। सहाफत और सहाफियों को जानने की कोशिश करते रहेंगे। सहाफत से तवक्को क्या की जाती है, लेकिन सहाफत के नाम पर हमारे सामने बेचा किया क्या। गुज़श्ता 50 साल में, 70 साल में हमने किस तरह के लोगों को बड़ा करके पेंट किया और कौन कौन जेन्युइन लोग थे जिनको छोटा किया गया, जिनको किल किया गया, कत्ल किया गया, कोड़े मारे गए और बिलाखिर उनके कारोबार, उनके लिए टीवी चैनल बंद हुए, उनके लिए अखबारात बंद हुए और उन्हें बर्बाद किया गया। इन सब का जिक्र करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के में जमहूरियत की राह में बड़ी रुकावट कौन कौन है, जमहूरी रवैया आखिर पैदा क्यों नहीं होता। आज के लिए इसी कदर। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।